महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गांधी जी का जन्म एक सामान्य गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, जबकि उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली थीं। बाल्यावस्था में गांधी जी ने माता पिता से नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उनके मन में सादगी और धार्मिकता का भाव था। 19 वर्ष की आयु में गांधी जी ने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की और वकील बने। हालांकि इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने वहां की संस्कृति और आचरण को न केवल देखा बल्कि समझा भी। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान आत्मानुशासन सीखा और स्वयं को सत्य की खोज में समर्पित किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने बंबई में वकालत शुरू की, लेकिन उन्हें इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। बाद में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और पहली बार अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रयोग किया। सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना और बिना किसी हिंसा का सहारा लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना। गांधी जी का मानना था कि सच्ची ताकत हिंसा में नहीं बल्कि आत्मबल में होती है। उनका विश्वास था कि यदि व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करता है तो वह किसी भी अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा हो सकता है। असहयोग आंदोलन। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना था। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करें। उन्होंने खादी को प्रोत्साहित किया और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इस आंदोलन से यह सीख मिलती है कि यदि हम एकजुट होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर नमक पर कर लगाया था, जो गरीब और अमीर सभी के लिए आवश्यक था। गांधी जी ने इस कर का विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से दांडी तक 240 मील की यात्रा की। इस मार्च का उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन कर नमक बनाना था। नमक सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी और विश्व भर में इसका प्रभाव पड़ा। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि एक छोटे से प्रतीकात्मक कार्य के माध्यम से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। गांधी जी का यह आंदोलन सादगी और संयम का प्रतीक था और इसने भारतीय जनता में आत्मविश्वास जगाया कि वे भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भरता। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने जीवन में सादगी का पालन करना चाहिए। उनका मानना था कि हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। गांधी जी ने स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने और खादी पहनने पर जोर दिया ताकि भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना जागे। गांधी जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यदि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर बने तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान कर सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव। गांधी जी ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं और हमें एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यक बताया और इस दिशा में कई प्रयास किए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार हम अपने धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेदों को दरकिनार कर एक साथ रह सकते हैं। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब समाज में शांति और सद्भाव हो, स्वच्छता और स्वास्थ्य। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता भगवान के निकट है। वे व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता दोनों पर जोर देते थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, उसी प्रकार हमें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता को एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा और इसके महत्व को समझाया। गांधी जी के स्वच्छता के सिद्धांत आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक हैं। स्वच्छ भारत अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह हमें यह याद दिलाता है कि एक स्वच्छ वातावरण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे समाज और देश की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा और नैतिकता। गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से नैतिकता के विकास पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के नैतिक और मानसिक विकास को भी सुनिश्चित करना है। वे इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा में चरित्र निर्माण, अनुशासन और नैतिकता का समावेश होना चाहिए। गांधी जी की यह शिक्षा हमें इस बात की याद दिलाती है कि केवल शैक्षिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक सच्चे और नैतिक जीवन का निर्वाह भी आवश्यक है। उनकी शिक्षा नीति आज भी समाज में एक आदर्श के रूप में मानी जाती है, जहां ज्ञान के साथ साथ नैतिकता का भी उतना ही महत्व है। नारी सशक्तिकरण। महात्मा गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका मानना था कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। उनका यह दृष्टिकोण समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता का प्रतीक था। गांधी जी का यह संदेश आज के समाज में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जहां महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण के बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, ताकि वे समाज में अपनी पूरी क्षमता से योगदान कर सकें। गांधी जी के जीवन से आज के संदर्भ में शिक्षा। गांधी जी के सिद्धांत और विचार आज भी हमारे समाज और जीवन के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता, बल्कि सच्चाई और धैर्य के साथ काम करने से ही स्थायी समाधान मिल सकता है। उनकी सादगी, आत्मनिर्भरता और नैतिकता पर आधारित जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे आंतरिक गुण और मूल्य होते हैं। निष्कर्ष। महात्मा गांधी के जीवन से हमें सत्य, अहिंसा, सादगी, आत्मनिर्भरता, धार्मिक सहिष्णुता, स्वच्छता, नैतिक शिक्षा और नारी सशक्तिकरण जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। उनका जीवन और उनके विचार आज भी हमें एक बेहतर समाज और जीवन की दिशा में प्रेरित करते हैं। गांधी जी का जन्मदिन हमें यह अवसर देता है कि हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और एक सच्चे और नैतिक समाज की स्थापना के लिए काम करें। गांधी जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध कर सकता है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो मूल्य स्थापित किए, वे सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। उनकी शिक्षाओं का दायरा केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि विश्व भर में उनका सम्मान और अनुसरण किया जाता है। वे आज भी संघर्षरत समाजों, आंदोलनों और व्यक्तियों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की वैश्विक प्रासंगिकता। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, बल्कि दुनिया भर में न्याय, शांति और समानता के आंदोलनों को प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को अपने आंदोलन में अपनाया और अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरणा ली और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। गांधी जी की शिक्षाओं का यह वैश्विक प्रभाव इस बात को दर्शाता है कि उनके सिद्धांत केवल एक विशेष समय और स्थान के लिए नहीं थे, बल्कि ये सिद्धांत मानवता के मूलभूत मूल्यों पर आधारित थे।
सत्य और अहिंसा के माध्यम से दुनिया में कहीं भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है।